उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने मतदाता सूचियों को अधिक पारदर्शी, त्रुटि रहित और समावेशी बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए मुजफ्फरनगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर की धीमी गति पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक हो रहे कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने नए मतदाता जोड़ने के लिए प्रचार व्यवस्था को और मजबूत करने पर बल दिया। बुधवार को विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में एसआईआर अभियान के ऑब्जर्वर मंडलायुक्त सहारनपुर डॉक्टर रूपेश कुमार, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक से पहले नवदीप रेणवा ने जिले के कई पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने बूथों पर पहुंचकर मतदाताओं से सीधे संवाद किया है, उनकी समस्याएं सुनी और बूथ लेवल ऑफिसरों से एसआईआर के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान बीएलओ और बीएल की संयुक्त बैठकों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान बीएलओ और बीएलए की संयुक्त बैठकों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने करीब 20 बीएलओ से सीधे बातचीत कर उनके अनुभव, कार्यप्रणाली और अभियान को लेकर उनकी समझ को परखा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में एसआईआर की लगातार समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर में मतदाता सूची से जुड़े कार्यों की गुणवत्ता का आकलन किया गया। उन्होंने कहा कि जिले में एसआईआर के तहत अच्छा कार्य हुआ है और बीएलओ की मेहनत सराहनीय है। बूथों के टेस्ट सैंपल भी संतोषजनक पाए गए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में मैपिंग का कार्य अपेक्षाकृत धीमा है, जिसे तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नवदीप रेणवा ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे पात्र नागरिक हैं जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है। ऐसे सभी लोगों से फॉर्म 6 भरवाकर आवेदन प्राप्त किए जाएं ताकि उन्हें मताधिकार का अवसर मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है और इसके लिए वर्ष 2026 में पूरे साल विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 87% एसआईआर का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर तक मैपिंग का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन की तैयारी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा इन दिनों विभिन्न जिलों के दौरे पर हैं। मुजफ्फरनगर से पहले उन्होंने शामली और सहारनपुर में भी एसआईआर कार्यों की समीक्षा की थी। निर्वाचन आयोग के इस अभियान से जिले में मतदाता सूची को अधिक सटीक और व्यापक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। समीक्षा बैठक में एडीएम प्रशासन संजय सिंह, एडीएम वित्त गजेंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर सहित सभी एसडीएम और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सर, मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, बैठक की है, किस तरीके की बैठक की सर? ये जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण चल रहा है एसआईआर, इसमें आज मुजफ्फरनगर जनपद में जो कार्य हुआ है उसकी समीक्षा के लिए मैं यहाँ आया हूँ मुजफ्फरनगर। और यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, यहाँ के जो मतदाता सूची के ऑब्जर्वर हैं, डिविजनल कमिश्नर सहारनपुर और सारी विधानसभाओं के ईआरओस, डिप्टी डीओ और हमारी बड़ी संख्या में आज 20 के आसपास बीएलओ से भी हमने इंटरेक्शन किया। तो रैंडमली देखा कुछ बूथ्स का कि बीएलओ और बीएलए की जो बैठकें होनी थी वो हुई कि नहीं, उसके मिनट्स बने कि नहीं, वो मिनट्स और सूचियां अपलोड हुई कि नहीं, जो हमारा वोटर्स जिनको दिखाया गया है कि ये मृतक हो गए या परमानेंटली शिफ्ट हो गए या जिनका नाम 2 बार है, उनका एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ ने स्कैन करके अपलोड किया कि नहीं। और कारण पूछा गया जहां अधिक संख्या में अदर्स थे या कलेक्टिबल अनकलेक्टिबल ज़्यादा थे या जहां डिजिटाइजेशन ज़्यादा हो गया, अनकलेक्टिबल कम हुआ, इस सब की समीक्षा की गई। मैपिंग की क्या स्थिति है इसकी समीक्षा की गई। और अंत में हमारे लगभग 20 बीएलओस थे अलग अलग विभागों के, उनसे चर्चा की गई, उनके कार्य के बारे में पूछा गया, उनका जो अनुभव रहा क्षेत्र में वो कैसा रहा, अलग अलग विषयों पर उनकी कितनी जानकारी है, इसको परखा गया। और कुल मिला के मुजफ्फरनगर ज़िले में ये पाया गया कि कार्य बहुत अच्छा हुआ है
बहुत मेहनत की गई है BLOs के द्वारा, EROs के द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, और कार्य की गुणवत्ता भी, जो हमने टेस्ट सैंपल्स कुछ देखे बूथों के, अच्छा पाया गया काम। परसेंटेज में बता दीजिए कितनी परसेंट वोट यहाँ पर कटी है और कितनी वोट टोटल यहाँ पर बनी है, क्या कुछ बता सकते नहीं, वो परसेंटेज तो जिला निर्वाचन अधिकारी बता देंगे, वो तो काफी दिन से यहाँ आप फिगर्स शेयर कर ही रहे होंगे। मेनली जो पर्पस था, वो आंकड़े तो हमारे पास हमेशा आते रहते हैं, रोज हम लोग देखते हैं। आज जो यहाँ आने का उद्देश्य था वो था कि कार्य की गुणवत्ता कैसी है, जो EROs हैं उनकी जानकारी कैसी है, BLOs की ट्रेनिंग कैसी हुई, उनको अपने काम के बारे में कैसा कितना पता है। सैंपल के तौर पे छोटी छोटी चीज़ें उनके ऐप से हमने देखा, वो जो काम करना था वो किस तरह का किया, और बहुत अच्छा कार्य यहाँ हुआ है। और कुल मिला के, और जो अब जो समय बचा है उसमें भी मैपिंग इम्प्रूव कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर विधानसभा जो है वो मैपिंग में थोड़ा उसका कम है बाकी विधानसभाओं के मुकाबले। नहीं, ऐसा तो आई थिंक अब नहीं है कि फॉर्म नहीं पहुंच पाए। हमने 11 तारीख को लगभग काम पूरा हो गया था, उसके बावजूद 15 दिन का समय हमने ले लिया 26 दिसंबर तक। तो अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि फॉर्म नहीं पहुंचा या ऐसी नहीं बात। और इसमें एक जो विशेष बल दिया गया बैठक में, वो इस बात पे दिया गया कि बड़ी संख्या में वोटर्स ऐसे हैं जिनका नाम अभी वोटर लिस्ट में नहीं आया, उन्होंने फॉर्म 6 नहीं भरा है, तो प्रचार प्रसार करके इसकी जागरूकता बढ़ाई जाए। और युवा वर्ग खासकर 18 प्लस जो नया वोटर बन सकता है पहली बार, उससे लेके 29 प्लस, ये वो आयु वर्ग है 18 प्लस से लेके 29 प्लस का, जिसमें अनुमानित जनसंख्या के जो आंकड़े रहते हैं प्रदेश में भी, देश में भी, और जो वोटर्स की संख्या रहती है, वोटर्स कम रहते हैं, सो उसको टारगेट करके प्रयास ये किया जाए कि जो अगला एक वर्ष है हमारा 2026 में, हम अधिक से अधिक युवा वर्ग को जो अभी वोटर लिस्ट से बाहर है उसको प्रेरित करके फॉर्म 6 भरवाएं और उनको भी वोटर बनाएं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।